सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की आवाज बेटा दिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, बहुत अरसे बाद एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आवाज है इनकलाब की। एक ऐसा ड्रामा जो रिवायती सास बहू की कहानियों से हटकर है और हमें इस मुआशरे का वो चेहरा दिखाता है जिसे हम देखकर भी नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम उसे अपनी किस्मत समझकर बैठे हैं। ये शाहकार तख्लीक किया है रेदान शाह, वही राइटर जिन्होंने इससे पहले दुनियापुर और मेरी जिंदगी है तू जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे दिए और जिनकी व्यूअरशिप ने यूट्यूब पर मिलियंस के रिकॉर्ड तोड़े। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ हम पर नशर होने वाले ड्रामा सीरियल लीडर की। लीडर सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक सोच है, एक सवाल है इस निजाम से, वो निजाम जहाँ एक ही जमीन पर दो कानून चलते हैं, जहाँ गरीब की मेहनत चलती है और अमीर के चूल्हे रोशन होते हैं। इस ड्रामे में मंसूर का किरदार निभा रहा है अली रजा, एक ऐसा कॉमरेड जो सच के लिए लड़ने से नहीं डरता, चाहे उसके सामने पूरा निजाम ही क्यों न खड़ा हो जाए। और दूसरी तरफ है रुबाब, जिसका किरदार अदा कर रही हैं किंजा हाशमी, एक ऐसी लड़की जिसे एक दिन फैसला करना होगा मोहब्बत और हकीकत में से, सच और सियासत में से, और शायद खुद अपने वजूद में से। लीडर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या एक आम इंसान वाकई निजाम बदल सकता है या फिर हर सच ताकत के नीचे दब कर रह जाता है। मंसूर एक छोटे घराने से ताल्लुक रखता है, एक ऐसा घराना जिसने बड़ी ही मुश्किल से अपने हालात को संभाला है, अपने बेटे को पढ़ाया है, मगर उससे आगे बढ़कर दूसरों के लिए तब्दीली लाने की हिम्मत ना उसमें है और ना ही वसाइल, क्योंकि उन्हें इसी गांव में रहना है, इसी निजाम के अंदर जहां हर तरफ वडेरों, चौधरियों और जमींदारों की हुक्मरानी है। हर इंसान में एक हद तक ताकत होती है, कुछ लोग सिर्फ अपने घर तक तब्दीली ला पाते हैं, कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए भी रास्ता हमवार करते हैं, और फिर चंद ऐसे भी होते हैं जो पूरे निजाम को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मंसूर भी उन्हीं चंद लोगों में से एक है। वो जब पढ़ लिख जाता है तो उसका बाशऊर जहन अब इस जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये वो गांव है जहां जुल्म सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि हर फर्द पर होता है। हर कोई इसी निजाम से तंग है मगर बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं। लोग इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर चुके हैं और बस यही चाहते हैं कि उनका नुकसान कम से कम हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ जमीनें नहीं छीनी जाती बल्कि इज्जतें भी महफूज नहीं रहती। वडेरों के लिए गरीबों की जमीन जायदाद हत्ता कि उनकी बेटियों की इज्जत भी सिर्फ एक चीज है जिस पर वो अपना हक समझते हैं। लोग अपनी जमीनों की तो परवाह नहीं करते मगर जब बात उनकी इज्जत पर आती है तो वो सिर्फ खामोशी और दुआ का सहारा लेते हैं। इसी खौफ की वजह से मंसूर का वालिदैन भी उसे खामोश रहने का कहते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बेटी की इज्जत है। इस निजाम में जुल्म खुलेआम होता है। छोटे से बहाने पर जमीनों पर कब्जा, लोगों को मजबूर करना कि वो अपनी जमीन कौड़ियों के दाम बेचते हैं और फिर इन्हीं जमीनों से मुनाफा कमाना, ये सब कुछ इस गांव की हकीकत है। और दूसरी तरफ वही वडेरा जो तब्दीली का सबसे बड़ा मुखालिफ है, अपनी बेटी को बैरूनी मुल्क और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यानी अमेरिका से तालीम दिलवाता है, लेकिन ये तालीम ताकत के लिए नहीं बल्कि ताकत को मजीद ताकतवर बनाने के लिए हासिल की जाती है। ये लोग अकेले नहीं होते, इनके साथ होता है एक पूरा सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, इख्तियार और ताकत का गठजोड़, जहाँ ताकत मजीद ताकतवर होता जाता है और आम इंसान इसी दायरे में फंसता रहता है। अगर बात की जाए सिस्टम की तो लीडर यहाँ एक और तल्ख हकीकत हमारे सामने रखता है। ये दिखाता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो भी कई जगहों पे सिर्फ एक हथियार बनकर रह गई है। एक ऐसा हथियार जिसे ताकतवर लोग अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग जो इसी निजाम को बदलाने के ख्वाब लेकर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसी निजाम का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। यहाँ पोस्टिंग और ट्रांसफर्स मेरिट पर नहीं बल्कि असर रसूख और वफादारियां निभाने की कीमत पर तय होते हैं। ताकतवर वडेरों को उनके इलाके में वही अफसर दिए जाते हैं जो उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, और जो कोई अफसर इस निजाम के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो वो न सिर्फ तन्हा होकर रह जाता है बल्कि उसका इस सिस्टम में टिकना भी नामुमकिन बना दिया जाता है।
ड्रामा सीरियल लीडर सिर्फ वडेरों और सिस्टम का मकरूह चेहरा नहीं दिखाएगा, बल्कि ये तब्दीली के नारे के पीछे छुपी हुई काली भेड़ियों का मकरूह चेहरा भी जरूर दिखाएगा। जैसे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कुछ लोग तब्दीली के नारे को इस्तेमाल करते हैं, अपना इमेज बनाते हैं और फिर इसी इमेज को बेचकर अपने ही मकसद से गद्दारी कर जाते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ एक सच्चे लीडर की पहचान होती है, क्योंकि इसे सिर्फ बाहर के दुश्मनों का सामना नहीं करना होता, बल्कि अपने ही लोगों में छुपे धोखे से भी लड़ना पड़ता है। ऐसे निजाम को बदलना आसान नहीं होता। लीडर एक ऐसी कहानी है जहाँ हर कदम पर इम्तिहान है, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये एक पूरे निजाम के खिलाफ ऐलान जंग है। जंग और तब्दीली की इस दौड़ में बहुत से लोग साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में ही साथ छोड़ जाते हैं, कुछ थक कर बैठ जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं और कुछ बिक जाते हैं, कुछ वक्त के साथ खुद को बदल देते हैं। लेकिन उन सब के दरमियान एक ही शख्स होता है जो आखिर तक खड़ा रहता है। वही शख्स बनता है एक सच्चा और खरा लीडर, ऐसा लीडर जो न सिर्फ खुद मजबूत होता है बल्कि पूरे निजाम को बदलने की हिम्मत भी रखता है। और जब एक सच्चा लीडर सामने आता है तो वो अकेला नहीं रहता, क्योंकि तारीख गवाह है कि तब्दीली हमेशा एक आवाज से शुरू होती है, मगर उसे इनकलाब बनाने के लिए पूरा मुआशरा खड़ा होता है। और जब पूरा मुआशरा खड़ा होता है तो जुल्म अपनी मौत आप ही मर जाता है। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। पूरा हाल यहाँ, सब धोखेबाज यहाँ, सब ये फरेब यहाँ, बेचे इंसान यहाँ। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और डीप ड्रामा रिव्यूज पसंद है तो मेरे चैनल ड्रामा ही ड्रामा को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें।